जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार ऑटो सरकारी नौकरी पर। मैं राहुल शर्मा। प्यारे साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी स्टैटिक जीके में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, हम बात करेंगे आज जो हमारी चर्चा होगी वो होगी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन संगठन, अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारी जो क्लास है साथियों, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो साथियों 24 अक्टूबर कब हुई है साथियों? ये हुई है 24 अक्टूबर ये हुई है साथियों 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए, यूएनओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूएनओ क्या है साथियों? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसकी जो स्थापना है वो हुई है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। इसका जो मकसद है वो क्या है? वो है, इसका जो मकसद है अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना एवं सुरक्षा बनाए रखना। इसका जो मुख्य कार्य है वो है यूएनओ का मुख्य कार्य यूएनओ का मुख्य कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना एवं सुरक्षा बनाए रखना। बात करते हैं इसके जो मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। मानवीय सहायता प्रदान करना, पहुंचाना, ये सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू एवं शामिल करना। अंतरराष्ट्रीय कानूनों को लागू एवं शामिल करना, ये इसके मुख्य कार्य। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक और ध्वज में जो जैतून का पेड़ है, जैतून के पेड़ की दो शाखाओं में दुनिया का नक्शा है। इसका जो मैप है वो है जैतून के पेड़ की जो दो शाखाएं हैं उसमें दुनिया का नक्शा होता है। ये इसका जो सिंबल है वो क्या है? वो शांति और एकता की आशाओं और सपनों को दर्शाता है। क्या करता है साथियों? आशाओं और सपनों को दर्शाता है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि पहले महासचिव कौन थे? वो थे त्रिगवेली थे। वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुतरेस जो यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं। बात करें इसमें वर्तमान में सदस्य कितने हैं यूएनओ में? तो साथियों 193 सदस्य हैं। 193वां जो देश है वो आपका कौन सा है साथियों? वो है आपका दक्षिणी सूडान। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम संपन्न हुए उसमें ये क्वेश्चन आया है कि यूएनओ का 193वां देश कौन सा है? 193वां देश कौन सा है यूएनओ का? तो उसका राइट आंसर है 193वां देश दक्षिणी सूडान। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है साथियों? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस कहां है साथियों? वो है न्यूयॉर्क में। कहां है साथियों? न्यूयॉर्क में। ज्यादातर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो संगठन भी है उनका ज्यादातर आपको मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं वो कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। ये कामकाजी भाषाएं साथियों, कामकाजी भाषाएं हैं। अन्य मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं वो है चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। यूएनओ में कुल मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं साथियों वो है, टोटल आपसे एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप 6 पर टिक लगा देना। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। बात करते हैं चार्टर में आपसे पूछा जाएगा कि यूएनओ में कितने अनुच्छेद एवं कितने अध्याय हैं? तो यूएनओ में साथियों 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। कितने? 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं। इसी तरह हम बात करते हैं यूएनओ के जो 5 प्रमुख अंग हैं। यूएनओ के प्रमुख 5 अंगों के बारे में हम बात करेंगे।
तो पहला जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, दूसरे की बात करते हैं ये हमारा महासभा है, तीसरे की बात करें ये है सचिवालय, चौथे की बात करें वो है सुरक्षा परिषद, और इसी तरह पांचवे की बात करें वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के ये प्रमुख 5 अंग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य करते हैं। हम बात करते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के मैंने आपको भी 5 अंग बताए हैं, लेकिन इसमें साथियों 6 अंग हैं, 6, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। एक जो ये अंग है, छठा अंग है, न्याय संहिता परिषद 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया, 1994 में समाप्त कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि इस न्याय संहिता को 1994 में समाप्त कर दिया? साथियों इसका जो मेन कार्य था, देश किसी भी देश को स्वतंत्र कराना एवं उस पर कानून लागू करना, इसका ये मेन मुख्य कार्य था। न्याय संहिता परिषद 1994, अब सभी के सभी देश, विश्व में सभी देश स्वतंत्र हो चुके हैं, तो 1994 में इसे समाप्त कर दिया। बात करेंगे हम सचिवालय के बारे में, महासभा के बारे में, अंतरराष्ट्रीय शांति न्यायालय के बारे में, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद के बारे में। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई है साथियों? इसकी आवश्यकता क्या थी कि इसकी जो वो है स्थापना है 26 जून 1945 में इसकी स्थापना हुई है। बात करें इसका उद्देश्य क्या था, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि ये एक अंग यूएनओ का बनाया जाए? तो इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग प्रदान करना, विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, ये इसका एक मुख्य कार्य था। यह है सतत विकास और चिंतन, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्र, जो इसका मेन मकसद था वो था सतत विकास पर चिंतन, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक केंद्रीय संगठन, एक केंद्रीय संगठन। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली के बारे में हम बात करेंगे। इसे विश्व का लघु संविधान, इसे क्या कहा जाता है साथियों? विश्व का लघु संविधान इसे कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य है ये है पूरे विश्व में होने वाली शांति, पूरे विश्व में होने वाले शांति अभियानों के लिए वित्त पोषण का कार्य करता है। इसके अलावा यह यूएनओ का मुख्य प्रतिनिधि अंग है, यूएनओ का मुख्य प्रतिनिधि अंग है। अगर किसी दो देशों में, किन्हीं भी दो देशों में अगर शांति वार्ता हो रही है तो उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात करें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के मध्य में शांति और सुरक्षा के लिए ये बाध्य है। सभी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहस के लिए ये एक मंच प्रदान करता है कि आपके जितने भी 193 सदस्य हैं वो यहाँ आए और अपने अपने मुद्दों पर बहस करें। बात करें यूएनओ के साथ ही एक संस्था की स्थापना 1945 में की गई थी। इस संस्था की स्थापना मैं बात कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना भी 1945 में ही की गई थी और वर्तमान में यूएनओ के सभी सदस्य भी इस संस्था के सदस्य होते हैं। यूएनओ में 193 सदस्य देश हैं और 193 सदस्य देश भी जनरल असेंबली के हिस्सेदार हैं। बात करें सचिवालय की, बात करते हैं सचिवालय क्या है? यूएनओ के प्रत्येक दिन का कार्यकाल, प्रत्येक जो दिन का जो कार्यकाल होता है वो सचिवालय के अंदर होता है। वो कहाँ पर होता है साथियों? प्रत्येक दिन जो वहां का कार्यक्रम होते हैं, जो भी कार्यकाल जो देखा जाता है, जो कार्य संभाला जाता है, वो कहाँ किसके अंदर होता है? वो सचिवालय के अंदर होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है महासचिव, इसका अध्यक्ष महासचिव। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सचिवालय का जो अध्यक्ष वो कौन होता है, तो साथियों वो होता है महासचिव। अब महासचिव एंटोनियो गुतेरेस 2017 से हैं। अब जो इसके जो वर्तमान में महासचिव है वो एंटोनियो गुतेरेस, इसके वर्तमान में अध्यक्ष। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। महासचिव का जो चयन होता है
जो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर पटसभा करती है। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? वो थे त्रिगवेली कहाँ के थे साथियों? नॉर्वे के त्रिगवेली, नॉर्वे के। यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि त्रिगवेली जो है, त्रिगवेली यूएनओ के पहले जो अध्यक्ष वो कहाँ के हैं? नॉर्वे देश के ये रहने वाले हैं। इसी तरह हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। इसे पुलिस मैन भी कहा जाता है साथियों, इसे पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्यों में से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इनका चुनाव महासभा करती है, जो कि 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। साथियों 5 जो सदस्य हैं वो होते हैं स्थायी, 5 सदस्य स्थायी होते हैं। और बात करें अस्थायी की बात करें तो ये होते हैं 10 सदस्य। ये जो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं ये 2/3 के रेशियो में इनका चुनाव होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद ये चेंज हो जाते हैं। 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। अब हम बात करते हैं स्थायी सदस्य कितने बताए साथियों? मैंने आपको 5 बताए हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और है रूस। साथियों भारत इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, भारत इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है। इसके पास क्या होती है सर? इसके पास जो होती है वो पावर वीटो का जो प्रयोग कर सकती है दुनिया की जो पुलिस है सुरक्षा परिषद, वो इसके पास होता है। किसी भी प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। कितनी? 9 सदस्यों की। 9 सदस्य। अगर 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में बैठे हैं तो उनमें से अगर 9 सदस्य जिस बात को लेकर सहमत है उसी पर ही सहमति जताई जाएगी। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है इसका? साथियों 2 वर्ष के लिए भारत 8 बार भारत इसमें स्थायी सदस्य बनने की पहल कई बार कर चुका है, जिसका समर्थन बहुत सारे देश तो करते हैं, लेकिन चीन की वजह से भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। सबसे अधिक बार जो चुना गया है साथियों वो है 12 बार जापान और 11 बार ब्राजील। भारत अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि भारत इसका अस्थायी सदस्य का चुनाव कितनी बार हो, भारत इसका सदस्य चुना गया है तो वो है 8 बार इसका सदस्य चुना गया है। बात करें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICI इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एक स्थापना कब हुई है साथियों? इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा की गई। अप्रैल 1946 में इसने जो है काम करना शुरू किया है। इसका जो कामकाज जो है इसने 1946 से शुरू किया, जबकि इसकी स्थापना 1945 में की गई। बात करें इसके जो उद्देश्य है, इसका कार्य क्या है? यह 2 राष्ट्रों के मध्य कानूनी विवादों को हल करता है। अगर किन्हीं 2 देशों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है तो उनका समाधान ये करता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशेष एजेंसियों के द्वारा दिए गए कानूनी प्रश्नों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। साथियों क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सलाह प्रदान करता है। बात करें संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो कि है नीदरलैंड के एक पीस पैलेस में स्थित है। इसका जो मुख्यालय मैंने आपको बताया है, इसका जो मुख्यालय
मुख्यालय, मुख्यालय जो है इसका वो है द हैग, द हैग, द हैग में इसका हेड ऑफिस है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो होती है साथियों इसमें 15 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश होते हैं? वो होते हैं 15 न्यायाधीश आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये थी हमारी क्लास आज यूएनओ पर। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।